जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वह कितना दुखद था ये आप सभी जानते हैं, चूँकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने शोक जताया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसी घटना हुई है जिसको रोक पाना शायद संभव नहीं होता है। वहाँ पर तो टेक्निकल सब की बात आ जाती है, लेकिन आज यानी 15 जून को देवभूमि केदारनाथ में सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जो केदारनाथ में ये घटना हुई, इससे लगभग एक सप्ताह पूर्व भी एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं थी, पायलट सकुशल बच गया था। यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। पहला तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उनकी अगर बात करें तो जो वो उनकी आपाधापी रहती है कि वो कितने चक्कर मार सकते हैं। उनका बिहेवियर अगर देखा जाए तो जैसे सड़कों पर ई रिक्शा, ऑटो या जो डग्गा मार बसें चलती हैं उनमें होता है कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा सवारियों को भरकर कितने ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर मारकर ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकें। बात जब केदारनाथ की हो रही है, चूँकि वह देवभूमि है, वहाँ पर देव निवास करते हैं और देव की आराधना करने वाले अनेकों साधु संत गण निवास करते हैं, तपस्या के लिए जाते हैं। कुछ इन स्थूल आँखों से दिखाई पड़ते हैं, बहुत कुछ इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। चूँकि बात देवभूमि की है तो सिर्फ वो धर्म यात्रा का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर, लग्जरियस के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर सरकारों ने जो वहाँ का स्वरूप धीरे धीरे बदला एक चरणबद्ध तरीके से, उसी के ये परिणाम हैं कि ऐसे पावन भूमि पर भी ऐसे हताहत होने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। कोई ये एक घटना नहीं है देवभूमि की। अगर सबसे बड़ी घटना की बात करें तो 2013 में 16 और 17 जून को जो प्रलय आई थी, जो बादल फटे थे, जिससे जो वहाँ पर प्रकृति ने तांडव किया, उसके बाद भी वैज्ञानिकता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर और आर्थिक उन्नति के नाम पर, धर्म के रूप में आर्थिक उन्नति के नाम पर आज भी यह सरकारी सिस्टम सोच नहीं रहा है कि प्रलय आने का क्या कारण था। क्या प्रकृति लगातार हमें चेतावनी दे रही है? वह देवभूमि क्षेत्र जहाँ पर लोग धर्म के लिए जाते हैं, वहाँ पर सुख सुविधाओं से इतना सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं कि ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो हिल स्टेशन के तौर पर वहां पहुंच जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, जबकि वो धर्म क्षेत्र है, धर्म की यात्रा के लिए है, आपकी अपनी संस्कृति के लिए है। अब चूँकि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसको उतनी बड़ी खबर नहीं बनाया गया, चूँकि शायद मरने वालों की संख्या कम है। पर दोस्तों, इस आधुनिकता के नाम पर सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश होने से लोग नहीं मर रहे हैं, कुछ लोगों की जान जा रही है, कुछ लोगों के पेट मारे जा रहे हैं। पेट इसलिए मारे जा रहे हैं, अगर यही हेलीकॉप्टर जो खुद से उड़कर चंद मिनटों में यात्रा तय करा दे रहे हैं, एक एंगल से देखें तो ये बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन उनका क्या, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिनका जन्म उन पहाड़ों पे हुआ है, जो देश और दुनिया के सुख सुविधाओं को नहीं चाहते हैं, बस उनका जो पैतृक जीवन है उसी को वो जीना चाहते हैं। उन खच्चरों का क्या हुआ, उन पालकी, उन घोड़े वाले, बग्घी वाले परिवारों का क्या हुआ जो वहाँ के लोकल निवासी थे। कहने को तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं दिखाई देता है। विकास के नाम पर किस तरीके से चंद यूट्यूबरों को भेजा गया, उनसे ऐसे कंटेंट बनवाए गए जिनमें दिखाया गया कि खच्चर और घोड़ी वाले लोग दुर्व्यवहार करते हैं दर्शनार्थियों के साथ में। हो सकता है ऐसा 2-4 केस हुए भी हों, पर क्या इतना बड़ा तंत्र उनको प्रशिक्षित नहीं कर सकता है, उनको
सूचीबद्ध नहीं कर सकता है कि आप किस तरह से बिहेवियर कर। अगर किसी 2-4 व्यक्ति ने किया था आप उनको दंडित करते, उनको आप उस क्षेत्र से निकालते, लेकिन चंद लोगों को, चंद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने उन लोकल के लोगों को, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया। आज हेलीकॉप्टर से बैठ के जाने में लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक स्टेटस सिंबल है कि हम दर्शन करने गए, हेलीकॉप्टर से गए। और जो चाहकर, जिसके पास पैसे नहीं हैं शायद उतने, वो भी कैसे भी जतन करके जुटाता है और उससे जाता है। लेकिन आधुनिकता के नाम पर किस तरीके से लोगों का रोजगार छीना गया, तो वो भी एक मौत ही है। अब वहाँ के लोकल लोग कहाँ भटक रहे होंगे, किस रूप में भटक रहे होंगे। खच्चर की बात एक बार पुनः जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो शायद संगठित वो नहीं थे। वो एक ऐसे धर्म से आते हैं जहाँ पर संगठित नहीं हो सकते हैं। यहाँ के खच्चर के लिए तमाम NGO हैं, उन्होंने भी अपनी बात नहीं उठाई खच्चर वाले लोगों की। केदारनाथ के खच्चर और पालकी वाले लोगों के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी बड़े NGO ने नहीं उठाई, किसी बड़े नेता ने नहीं उठाई, किसी बड़े चैनल ने नहीं उठाई। लेकिन यही बात अगर कश्मीर की होती, अभी इतनी बड़ी घटना कश्मीर में हुई है कुछ समय पहले ही, अब लोगों को सता रहा है कि वहाँ के घोड़े वाले बेरोजगार हुए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को देखिए। केदारनाथ में चूँकि मैक्सिमम हिंदू भाई हैं, उनका क्षेत्र है, उससे हिंदू लाभान्वित होगा, हिंदू की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ लोगों का धर्म पूछ के मार दिया जाता है। उसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम लग जाता है, एक पूरा यूट्यूब के धड़ा लग जाता है कि यहाँ के घोड़े वालों ने जान बचाई, ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग आइए, इनका रोजगार बढ़ाइए। देख रहे होंगे आप, देखिए पुराने वीडियो, आपके यहाँ के खच्चर भाइयों के लिए किसने उठाई? यहाँ के जो पालकी लेके चलते हैं, यहाँ के जो बग्घी लेके चलते हैं, इनके लिए किसने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। दोस्तों, अब केदारनाथ देवभूमि है, वैसे तो कंपैरिजन उसका पहलगाम से नहीं हो सकता है, पर शासन तंत्र किस तरीके से काम करता है ये देखने वाली बात है। जहाँ पर धर्म यात्रा है, जहाँ पर पैदल जाना ही होता है कि आप पैदल यात्रा करेंगे, रास्ते में आपको अनेक वनस्पतियाँ मिलेंगी, जिनका ऑक्सीजन, जिनकी सुगंध आपके शरीर में पहुँचेगी, लाभान्वित होंगे, आपका मस्तिष्क दूसरे हिसाब से कार्य करेगा। वहीं पर पहलगाम की अगर बात करें, जो कि हिल स्टेशन, आप वहाँ सुविधाएं बढ़ाइए ना, आप वहाँ हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ऐसी जगहों पे पहुँचा देते हैं? सोचिए, अगर वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स होते तो कितने लोग रेस्क्यू किए जा सकते थे। अगर नहीं भी रेस्क्यू होते तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी पहले से वहाँ मौजूद थी सुरक्षा करने के लिए, और मौजूद कम होती, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो वही हेलीकॉप्टर उड़ के पायलट जाता और पास से मदद लेके जल्दी आ जाता, हमारे आर्मी के जवान जल्दी पहुँच जाते, या वहाँ की लोकल पुलिस जल्दी पहुँच जाती। तो वहाँ पर आप नहीं करेंगे, चूँकि वहाँ का जो खच्चर है, वहाँ का जो व्यक्तित्व है वो संगठित है। वहाँ पे कहा जाता कि आप, अभी एक वीडियो आया था इसी पहलगाम के बाद, एक ने कहा कि अगर यात्री नहीं आएंगे तो हम आतंकवादी बन जाएंगे, हम हथियार उठा लेंगे। आपने पैदल यात्रा बंद कर दी, वो जो चट्टे बीच बीच में लगते थे, ऐसे हजारों लोगों की आपने रोजगार छीन लिया। अब वो कहाँ भटकेंगे जाके? फिर बेरोजगारी का आंकड़ा दिया जाएगा, फिर एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की जाएगी। जो उनका रोजगार है आपने छीन लिया, एक ऐसे विशेष व्यक्ति को दे दिया जो कॉमर्शलाइज कर रहा है। आप सोचिए कि अगर व्यक्ति गिरता, अगर खच्चर से जा रहा व्यक्ति गिरता तो क्या वो मर जाता? नहीं मरता। ये यात्रियों को भी समझने की बात है। आप धर्म के लिए अगर जाना चाहते हैं तभी देवभूमि जाइए, वरना हिल स्टेशन जाने के लिए देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप वहाँ जाओ, यहाँ पे भसड़ ना मचाओ। जाके लोग वहाँ पे जा रहे हैं धर्म के नाम पर, तुंगनाथ में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे बियर चल रही है, वहाँ पे दारू पिया जा रहा है हमारे क्षेत्र में जाके। ऐसे ही विकास का हम क्या करेंगे? ऐसी जो सरकारें विकास कर रही है कि हमारे धर्म क्षेत्र को आप पर्यटन के रूप में ऐसे विकसित कर रहे हैं जिनका धर्म से दूर दूर तक लेना नहीं देना नहीं है, और वहाँ पे वो जाके अय्याशी करते हैं। मैं तो कहूँगा कि वहाँ का जो लोकल निवासी है, आप अपनी अस्मिता को, आप अपनी सांस्कृतिक क्षेत्र को बचाइए। सरकार का क्या है, उनको तो पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, टैक्स कहाँ से आ सकता है, उनको इससे मतलब है। आप उनसे नहीं कर सकते, आप अपने क्षेत्र की स्वयं रक्षा करिए। अगर कोई आपको ऐसा करता है तो आपका अपना लोकल कानून क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसमें कतई संकोच मत करिए। 2-4-10 उदाहरण आप पेश कर देंगे तो ऐसे अनुशासनहीन लोग जो वहाँ पे हिल स्टेशन समझ के चले जाते हैं, मुंह उठा के, उनका जाना बंद हो जाएगा। दोस्तों, तो इस पर भी विचार करिए। दूसरा, सांस्कृतिक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। अगर आप अपनी संस्कृति बचाएंगे, संस्कृति से ही पर्यावरण बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तभी वहाँ का धर्म क्षेत्र बचेगा। वहाँ पर
किस तरीके से नवनिर्माण किए जा रहा है। जहाँ सुंदर वन है, अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण, वहाँ पे कंक्रीट के वन खड़े कर, वहाँ पे भी आप शहर बनाए दे रहे हैं। कहने को आप कहीं रेल पहुँचाए दे रहे हैं। वहाँ की प्रकृति उसको कितने समय तक झेल पाएगी। ज्योतिष मठ में दरारें पड़ी, गांव धंसे जा रहे हैं, उस पर सरकार का चिंतन नहीं है। दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस विकास रूपी तंत्र के, सोचने की बात है। और ये जो घटना हुई यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार को चेतना चाहिए। आप लोकल के लोगों को सपोर्ट करिए। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप तो हिंदूवादी सरकार के नाम पे आते हैं, लोकल फॉर वोकल का नारा देते हैं। लोकल का क्यों दम घोट रहे हैं आप चंद धन्ना सेठों के नाम पर। और जो ये सुविधाएं हैं, या तो आप उसमें नियम लाइए कि जो मेडिकल अनफिट है हम उनको हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। वैसे भी खच्चर से जो जाते थे वो मेडिकल अनफिट होते थे, कमज़ोर होते थे या ज़्यादा अवरुद्ध होते थे, वो ही प्रयोग करते थे। आपने ऐसा सिंबल देकर पूरा धर्म का जो उद्देश्य था उसका ही गला घोट दिया। कौन चला रहा था? एयरगन। गुड। इधर आ भैया, इधर आ। कहाँ से आए हो? इसको पहले एयरगन लो। मैडम आप भी साथ में हैं, आओ। अब जाएगा, आ जाओ आ जाओ। हम लोग यहीं रहते हो, फिर आओ जाओ ना, बताएंगे। बेजुबान पक्षी को मारने के बाद क्या कह रहे हैं सर? शौक है आपका ये? हमारा शौक। किसका शौक है? बच्चों का शौक। तो आपके बच्चे का शौक है तो आप किसी की जान ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्यों करी ये हरकत? आप सयाने, आपने समझाना चाहिए। नहीं थे, अभी आए हम लोग। तो आप जवाब नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ मत बोलो। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? इलाहाबाद से। ऐसी हरकत कर रहे हैं? इलाहाबाद इतना अच्छा शहर से आ रहे हैं और हरकत देखिए ना आप। प्रयागराज महाकुंभ है वहाँ पे, जी। और उसके बावजूद आप यहाँ पे चिड़ियाएं मार रहे हैं। दोस्तों, अगर अन्य जो हमारे मजहब हैं, अगर उनकी बात करें, उनके धर्मस्थलों की बात करें, अगर हम मक्का मदीना की ही बात करें, क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या वो हेलीकॉप्टर नहीं लगा सकते हैं? वो तो इससे भी आधुनिक लगा सकते हैं, हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप में संपन्न है। उन्होंने तो अपनी पैदल यात्रा को किसी विकास के नाम पर, किसी सुविधाजनक के नाम पर उन्होंने तो उसका परिवर्तन नहीं किया। कहने को तो मोदी जी कई बार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पौराणिक महत्व है, हम उसको, आत्मा को नहीं बदलेंगे, हमको सिर्फ बाहरी रूप से बदलना है। इस तरीके के बयान देते, पर वो कितना घातक हो रहा है वो होता दिखाई नहीं देता है। कथनी और करनी में अंतर साफ नज़र आता है। ऐसे अनेक हैं। आप तो जो धार्मिक शास्त्र हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं विकास के नाम पर। और मैं उन यात्रियों से, जो श्रद्धालुओं से पूछना चाहूँगा कि आप जब यात्रा करने जा रहे हैं तो अगर आपका शरीर अनफिट है तब तो समझ में आता है, फिर आप जा रहे हैं श्रद्धा भाव से जा रहे हैं ना। पैदल यात्रा करिए। पैदल यात्रा करने पे जो आपको पूर्ण लाभ होगा, क्या वह हेलीकॉप्टर से होगा? अब इसमें कई बार लोग आ जाते करें ये तो अंधविश्वास है, दर्शन करने हैं हेलीकॉप्टर से करें या पैदल से करें। जब अंधविश्वास ही है तो भैया जा क्यों रहे हो? कोई कनपट्टी पे रख के भेज रहा है क्या? या ऊपर से कोई देवता आता है देवभूमि से उतर के, नहीं आना है, नहीं आओगे तो राशन पानी बंद कर देंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा कोई कहता है क्या? अंतरात्मा कहती है कि जाना है तो यात्रा करनी है, धर्म यात्रा करनी है, फ्लाइंग यात्रा नहीं करनी है। कब समझोगे आप? इस तरीके से आपको, आपके मस्तिष्क को बना दिया गया है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। धर्म जाना क्यों है? पहले तो आप ये सोचिए। मैं देखता हूँ कि ऐसे मैं अनेकों लोगों को जानता हूँ जो पहले तो अधर्म करके धन कमाते हैं, फिर जाते हैं आइए के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। अरे भैया, गरीब का पैसा मार के चले गए, तुम हेलीकॉप्टर से क्यों गए? पैदल जाओ ना यार, क्यों किसी का पैसा मार रहे हो? तो यहाँ भी अधर्म करोगे और फिर उसके पास जा रहे हो जो त्रिकालदर्शी है, जो हर पल सबको देख रहा है, और जाओगे। कितनी ऐसी लोक कथाएं भरी हुई हैं कि जिसमें साफ बताया जाता है, शिक्षित किया जाता है, संस्कारवान किया जाता है कि जब हम ईश्वर की शरण में जाएं तो हम अपने उससे जाएं, किसी के सहयोग से न जाए, ना किसी का आर्थिक सहयोग। आज भी लोग कहते हैं कि जब यात्रा करते हैं तो कहते हैं भैया टिकट हम अपने पैसे से लेंगे। दोस्त कहता है अरे मैं दे रहा हूँ, बाद में दे देना। मित्र कहता है तो कहते नहीं भैया, धर्म करने जा रहे हैं, भगवान के क्षेत्र में जा रहे हैं, हम अपना पैसा लगाएंगे, प्रसाद अपना लेंगे, तुम्हारा वाला नहीं लेंगे। एक व्यक्ति देने लगता है दोनों का पैसा तो मना करता भैया नहीं मैं अपना वाला दूंगा, बाकी सब जगह ठीक है। फिर क्यों सहयोग ले रहे हो? अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप स्वयं क्यों नहीं सहयोग? आप सोचिए, जो हेलीकॉप्टर से लेके जा रहा तो आधा तो पुण्य तो वही ले लेगा आपका, क्योंकि पहुंचा तो हो रहा है ना। ईश्वर तो उसको देखेगा ना कि हाँ भाई ये एक हमारे से भक्त को ले आया, तो कृपा उस पर बरसेगी, आप पे कम। इसको समझिए। इसीलिए पैदल यात्रा का रूट बनाए गए थे, उस पे लोग यात्रा करते थे। आप पैदल यात्रा करेंगे
तो वहाँ का पर्यावरण बचेगा, संस्कृति बचेगी वहाँ की। अंत में दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूँगा कि पैदल यात्रा का जो महत्व है, आप इस पर जितना चिंतन करिए उतना कम पड़ जाएगा। आप देवभूमि जा रहे हैं तो देवभूमि में आप जितना ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, वहाँ की ऊर्जा, एनर्जी आपको उतना ज़्यादा मिलेगी, जो आपके आने वाले जीवन में आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करती है। वहाँ जाइए तो वहाँ के क्षेत्र को देखिए, वहाँ जो ऊर्जा बह रही है उसका आप अनुसरण करिए, उसको फील करने का प्रयास करिए। असली आपका जो पुण्य है, आपको जो मिलेगा वो वही मिलेगा। जो पुण्य की बात है वो तो आपको देवलोक में मिलेगा, आपके जीवन, आने वाले भविष्य जीवन में मिलेगा, लेकिन शारीरिक रूप से आप काफ़ी फिट हो। तो दोस्तों इस पे विचार करें, और जब क्षेत्र जाएं तो अगर शरीर से मजबूत है तो पैदल यात्रा ही करें। जय बद्रीनाथ।